हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रैक एग्जाम आईक्यू। क्रैक एग्जाम आईक्यू में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एनवीएस सीरीज का पार्ट 11, जिसमें हम डिस्कस करेंगे लीगल एप्टीट्यूड के टॉप 30 एमसीक्यूज, जो कि एनवीएस के सभी पोस्ट के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा और ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एनवीएस एएसओ के लिए, ठीक है, और बाकी सारे पोस्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो वीडियो में इन तक बने रहना। इस वीडियो को फ्री पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और टेलीग्राम में आप सर्च कर सकते हैं क्रैक एग्जाम आईक्यू, तो आपको चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे आपको सारी प्रीवियस वीडियोज का लिंक और सारी प्रीवियस पीडीएफ मिल जाएगी। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, क्योंकि ऐसी वीडियो आपके लिए मैं डेली लाता रहता हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज की इम्पोर्टेंट वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, द प्रियम्बल वाज अमेंडेड ओनली वंस बाय विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा 42nd अमेंडमेंट के तहत प्रस्तावना में संशोधन किया गया था, और प्रस्तावना में संशोधन केवल एक बार ही हुआ है अभी तक। नेक्स्ट, 42nd अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स ऑन। भारत का संविधान कब लागू हुआ? इसका आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था भारत का संविधान, जिसे हम लोग रिपब्लिक डे के दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? कॉन्स्टिट्यूशन स्वीकार कर लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ। भारतीय संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से संबंधित है पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? इसका आंसर है 11। भारतीय संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य है। नेक्स्ट, हु डिसाइड्स वेदर अ बिल इज मनी बिल और नॉट। यह कौन तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? इसका आंसर हो जाएगा स्पीकर ऑफ द लोकसभा। लोकसभा का स्पीकर ही तय करता है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। वर्तमान में लोकसभा स्पीकर कौन है? ओम बिरला। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान के में निम्नलिखित में से किस पद का उल्लेख नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर का उल्लेख नहीं है हमारे संविधान में, ठीक है। उप प्रधानमंत्री का कोई भी उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट, द सुप्रीम कोर्ट वाज इस्टेब्लिश्ड इन कलकत्ता अकॉर्डिंग टू द। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किसके अनुसार की गई थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत की गई थी कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट का स्थापना। नेक्स्ट, द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड बाई। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? इसका आंसर है प्रेसिडेंट। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद। नेक्स्ट, वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? एन वी रमन्ना। ये भी ध्यान रखना आप लोग को। अगला क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या है? इट एस्टेब्लिशेज सोशल डेमोक्रेसी, सही है। दूसरा है इट एस्टेब्लिशेज पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, यह राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करता है, ये भी सही है। तीसरा है इट एस्टेब्लिशेज इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, यह आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करता है, यह भी सही है। इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव।
अगला क्वेश्चन देखिए, राइट टू प्रॉपर्टी इज अ, संपत्ति का अधिकार क्या है? इसका आंसर है लीगल राइट। राइट टू प्रॉपर्टी इज अ लीगल राइट, कानूनी अधिकार है। पहले यह फंडामेंटल राइट होता हुआ करता था, लेकिन इसे बाद में लीगल राइट कर दिया गया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट? निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार। अभी मैंने बताया राइट टू प्रॉपर्टी अब फंडामेंटल राइट नहीं है। नेक्स्ट, नाबार्ड इस्टेब्लिशमेंट इज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमेटी? नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर आधारित है? इसका आंसर हो जाएगा शिवरमन कमेटी पर बेस्ड है नाबार्ड की स्थापना। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई, महाराष्ट्र में स्थित है। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल बैंक फॉर रूरल एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट, द क्वेश्चन आर इन द पार्लियामेंट मीन्स व्हाट? संसद में प्रश्नकाल का क्या अर्थ है? इसका आंसर हो जाएगा दोनों सदनों के बैठक का पहला घंटा। दोनों सदनों की बैठक का पहले घंटे को बोला जाता है क्वेश्चन आर। अगला क्वेश्चन देखिए, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाई? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इसका आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है सीएजी की नियुक्ति, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। वर्तमान में सीएजी कौन है? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। 0R इज द वर्किंग ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट मीन्स व्हाट? शून्यकाल भारतीय संविधान की एक कार्यप्रणाली का क्या अर्थ है? इसका आंसर हो जाएगा इंटरवल बिटवीन क्वेश्चन आर एंड नेक्स्ट एजेंडा इज कॉल्ड 0R। दोस्तों, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, जितना हो सके शेयर करें, जिससे बाकी लोग भी जुड़ सकें। और चैनल पे नए हैं आप लोग, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, क्योंकि ऐसी वीडियो आपके लिए मैं डेली लाता रहता हूँ। देखते हैं अगला क्वेश्चन, इफ अ पंचायत इज डिजॉल्व्ड इलेक्शंस आर टू बी हेल्ड विद इन? यदि कोई पंचायत भंग हो जाती है तो कितने महीने के भीतर चुनाव हो जाने चाहिए? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 मंथ के अंदर चुनाव हो जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, इन इंडिया द फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वाज सेट अप इन विच ऑफ द फॉलोइंग? भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा मद्रास में की गई थी भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना। अगला क्वेश्चन देखिए, इन इंडिया हु इज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल? भारत में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद के अध्यक्ष कौन है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर। भारत में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद के अध्यक्ष हैं प्राइम मिनिस्टर, मीन्स वर्तमान में कौन हो जाएंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट, द 9th शेड्यूल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडेड बाई? भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची किसके द्वारा जोड़ी गई थी? इसका आंसर है फर्स्ट अमेंडमेंट में ऐड की गई थी क्या? 9th शेड्यूल। अगला क्वेश्चन देखिए, द रेजोल्यूशन फॉर रिमूविंग द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी मूव्ड इन द? भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहाँ पेश किया जा सकता है? इसका आंसर हो जाएगा राज्यसभा में किया जा सकता है वाइस प्रेसिडेंट को हटाने का प्रस्ताव। नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा? लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा एम अनंतस्यानम अयंगर। ठीक है, MA अयंगर, इसे ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन डिड इंडिया बिकम अ फुल्ली सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक? भारत एक पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? इसका आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। ठीक है, फुल्ली सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन गया इंडिया।
इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कुछ पॉइंट्स है। द कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडोप्टेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑन 26 नवंबर 1949 एंड केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950 विथ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सिस्टम। ठीक है, हिंदी में देख लेते हैं। संविधान को भारतीय संविधान द्वारा 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को एक लोकतांत्रिक सरकार प्रणाली के रूप में लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान में राज्य का क्या अर्थ है? इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, मीन्स यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, स्टेट लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट। उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। संविधान में राज्य का अर्थ होता है ये सारे। ठीक है, नेक्स्ट, विद इन व्हाट पीरियड द पार्लियामेंट हैज टू अप्रूव फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर्ड बाय द प्रेसिडेंट? राष्ट्रपति द्वारा घोषित वित्तीय आपातकाल को संसद को किस अवधि के लिए किस अवधि के भीतर मंजूरी देनी होती है? इसका आंसर हो जाएगा 2 मंथ्स। 2 मंथ्स के अंदर राष्ट्रपति द्वारा घोषित वित्तीय आपातकाल को संसद को मंजूरी देनी होती है। नेक्स्ट, वेयर इन इंडिया इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया लोकेटेड? भारत में एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में स्थित है एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिट आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान में कुल कितने प्रकार के रिट हैं? इसका आंसर हो जाएगा 5। भारतीय संविधान में कुल कितने रिट हैं? 5 है। कौन कौन से हैं देख लेते हैं। पहला है हबीस कॉर्पस, दूसरा है मैंडेमस, तीसरा है प्रोहिबिशन, चौथा है सर्टियोरी और पांचवा है क्यू वारंटो। ध्यान रखना आप लोग, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। Which among the following schedules of the Indian Constitution related with the distribution of power between the Union and States? भारतीय संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से कौन संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के विवरण से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा शेड्यूल 7। भारतीय इज रिलेटेड टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। नेक्स्ट, When did the first amendment of Indian Constitution take place? भारतीय संविधान का पहला संशोधन कब हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा 18 जून 1951 को भारतीय संविधान का पहला संशोधन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट इज गारंटीड अंडर विच आर्टिकल? सार्वजनिक रोजगार के मामलों में समान अवसर की गारंटी किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 16 के अंतर्गत दी गई है, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ध्यान रखना इसको। आज का लास्ट क्वेश्चन है, इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज टेकन फ्रॉम विच कंट्री? भारतीय संविधान में भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति किस देश से ली गई है? इसका आंसर हो जाएगा आयरलैंड से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, कुछ सीखने को मिला हो, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके शेयर करें, इससे बाकी लोग भी जुड़ सकें। और चैनल पे नए हैं आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, क्योंकि ऐसी वीडियो आपके लिए मैं डेली लाता रहता हूँ। इस वीडियो का फ्री PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यदि आपको प्रीवियस वीडियो देखनी हो तो प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको सारी प्रीवियस वीडियोज मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट का नाम है NBS रिक्रूटमेंट 2022। प्लेलिस्ट का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और आपको यहाँ भी शो हो जाएगा। ठीक है, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं और कोई क्वेरी हो, कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जितना वीडियो को सपोर्ट करोगे सीरीज चलती रहेगी। प्लीज़ वीडियो को सपोर्ट करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।